यजा एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि पर यजा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से 1000 गायों को दान का फल मिलता है। वही पद्म पुराण में वर्णित यजा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का समान आपको फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने सवाल पूछा, हे जगन्नाथ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहे, राजन, एकाचित होकर आप मेरी बात सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि यजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह सब पापों को नाश करने वाली बताया गया है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करते इसका व्रत रखता है, उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक वक्त किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के बाद उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा था। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। उस समय पूर्णात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल का दास्ता करनी पड़ी थी और वे मरे हुए लोगों का कफन लिया करते थे। और इतने पर ही नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से कभी भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उन्हें कई वर्ष व्यतीत होने लगा। इसके बाद राजा बड़ी चिंतित में होने लगे और वो बहुत दुखित हुए। दुखित होकर वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो सकता है। इसी प्रकार के चिंताओं में वे शोक में समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास गए, जो कि महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने ओर आते देख गुप्त नेत्र ने उन्हें चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े हो गए। तब उन्होंने अपना सारा दुख समाचार बताया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी यजा एकादशी आएगी, जो पूर्ण प्रदान करने वाला होता है। इसी का व्रत करो, इससे पापों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य में आज से 7वें दिन एकादशी आएगी। इसी दिन व्रत करके रात में जागरण करो। महर्षि गौतम की बात कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। इसके प्रभाव से राजा को समस्त दुख दूर हो गए। उन्हें उनकी पत्नी और उनके पुत्र जीवित उन्हें मिल गए। आकाश में शंख का ध्वनि होने लगा और देवलोक में फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा को अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई और अंत में वे पूर्वजन और परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर कहें, जो भी मनुष्य ऐसे व्रत को करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और इसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। तो आप सभी को यजा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। श्री हरि विष्णु नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।